हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल गुरदर सिंह रिव्यू पर। तो अभी कुछ वीडियोस में यूट्यूबर्स घबराने लगे हैं। वो बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग को ठंडा रिस्पांस, उस तरह की हाइप नहीं, इस तरह की बातें करने लगे हैं। जैसे के तो पहले कह चुका है कि इस फिल्म को 5-7 करोड़ की ओपनिंग ही लगेगी। ये फिल्म रिलीज होने से पहले डिजास्टर, सुपर डुपर डिजास्टर होने वाली है, जैसा कि वो बोलता रहता है। लेकिन इसके पीछे का कारण कुछ जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि इसकी एडवांस बुकिंग इतनी कम क्यों हो रही है। तो इसका रीज़न ये है कि ये फिल्म अभी सिर्फ 9-10 हज़ार शोज़ के लिए ही इसकी ओपनिंग खुली है, और इतनी कम शोज़ पे ओपनिंग खुलने के बावजूद भी ये फिल्म अब तक 7-8 करोड़ की लगभग 1-1.5 दिन में ओपनिंग एडवांस बुकिंग कर चुकी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जब ये कम से कम, जैसे कहा जा रहा है कि इसको 4,000 से लेकर 5,000 तक स्क्रीन मिलने की संभावना है, उस साथ 6,000 भी मिल जाए, तो तब क्या होगा। आज तो अभी 21 तारीख हुई है, 21 जनवरी, कल अभी 22 है। तो 23 तारीख तक हमें इंतज़ार करना होगा। अभी इसके पूरी तरह शोज़ खुले नहीं है। अभी तो बड़ी मुश्किल से 15 से 2,000 शोज़ की ही ओपनिंग हो पा रही है। हालांकि कुछ वेबसाइट दिखा रही है कि 9,000 शोज़ पे ओपनिंग खुल चुकी है। तो 9,000 भी बहुत होते हैं, लेकिन कुछ 1,500 दो या 2,000, ऐसे हर जगह ये अलग अलग बातें चल रही हैं। लेकिन अब इसके पीछे एक और कारण भी समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या चक्कर है कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जो कम हो रही है, इसमें एक और भी कारण बताया जा रहा है। और वो कारण है, ये जो पूरी तरह इसके शोज़ टी सीरीज़ वाले नहीं खोल पा रहे हैं, इसका मैं आपको कारण क्लियर कर देता हूँ। कारण यह है कि टॉक्सिक और धुरंधर 2 के बीच टकराव के कारण बॉर्डर 2 की अग्रिम बुकिंग में देरी हो रही है। आगामी बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग अभी तक कई केंद्रों पर शुरू नहीं हुई है। खबरों के मुताबिक वितरक अनिल थडानी और प्रदर्शकों के बीच मतभेद के कारण यह बुकिंग शुरू नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि थडानी बॉर्डर 2 को टॉक्सिक के साथ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ईद 2026 पर रिलीज होने वाली है। प्रदर्शकों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनकी आगामी फिल्म धुरंधर 2 के कारोबार पर असर पड़ेगा। प्रदर्शकों ने बॉर्डर 2 को टॉक्सिक के साथ जोड़ने से इनकार कर दिया। बॉलीवुड हंगामा को एक सूत्र ने बताया, थडानी ने ईद पर धुरंधर 2 के साथ रिलीज होने वाली फिल्म टॉक्सिक के लिए कम से कम 50% शो की मांग की है। प्रदर्शकों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, क्योंकि धुरंधर 2 कहीं ज़्यादा चर्चित फिल्म है। इसलिए कई केंद्रों पर फिल्म की बुकिंग शुरू नहीं हुई, क्योंकि अनिल और उनकी टीम टॉक्सिक के लिए किसी तरह की बुकिंग सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रदर्शकों ने अपना फैसला स्पष्ट कर दिया है। प्रदर्शकों का कहना है कि धुरंधर 2 एक एकल प्रदर्शन की हकदार है। खबरों के मुताबिक प्रदर्शकों ने थडानी को धुरंधर 2 के साथ फिल्म के टकराव से बचने की सलाह दी है, क्योंकि दोनों ही फिल्में दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनका मानना है कि धुरंधर 2 को अकेले ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए। एक प्रदर्शक ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, टॉक्सिक लोकप्रिय फिल्म है और इसे अकेले ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए। धुरंधर 2 के साथ इसका टकराव एक गलत व्यावसायिक निर्णय होगा। बॉर्डर 2 को किसी भी तरह से टॉक्सिक के साथ प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग बैनरों की अलग अलग फिल्में हैं। बॉर्डर 2 के लिए अग्रिम बुकिंग केवल चुनिंदा प्रॉपर्टीज पर ही उपलब्ध है, इसलिए कम बुकिंग आपको नजर आ रही है। फिलहाल बॉर्डर के लिए अग्रिम बुकिंग केवल चुनिंदा सिनेमाघरों में लगभग 1,500 स्क्रीनों पर ही शुरू हुई है। कई केंद्रों पर अभी तक पूरी तरह से प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ है। व्यापार जगत के जानकारों का मानना है कि स्थिति जल्दी स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन प्रदर्शक अपने ईद 2026 की योजनाओं को प्रभावित करने वाले
किसी भी विषय के शोकेस समझौते पर हस्ताक्षर ना करने के अपने निर्णय पर अड़िग हैं। तो एक तो ये कारण है, जो बॉर्डर की एडवांस बुकिंग आपको फुल फ्लैज नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसी फिल्म का बोलबाला है। हर जगह ये फिल्म छाई हुई है, ट्रेलर लोगों को इतना पसंद आया। तो अब बात करते हैं कि इस फिल्म का क्या बॉक्स ऑफिस पहले दिन का रहने वाला है, क्या एडवांस बुकिंग आने की संभावना है। तो कल और परसों 2 दिन या तीसरे दिन भी रात तक इस फिल्म का एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त होने वाला है। और मुझे अभी भी लग रहा है कि बॉर्डर टू पहले दिन मिनिमम अगर ना भी कुछ हुआ तो 50 करोड़ तो जरूर मारेगी, और मैक्सिमम 65 करोड़ 75 करोड़ भी जा सकती है, ये कन्फर्म है। तो अभी टी सीरीज़ वाले अनिल थडानी सब मिलजुल कर कोई सही तरीके से हल नहीं निकाल पा रहे हैं। फिल्म को सही तरीके से स्क्रीन नहीं ला पा रहा है, बीच में और फिल्मों को अड़ा रहे हैं, फंसा रहे हैं। तो इस फिल्म को कम से कम 5,000 स्क्रीन पे तो रिलीज़ किया जाना चाहिए, नहीं तो 4.5 स्क्रीन पे तो लाना ही चाहिए। क्योंकि इससे बॉर्डर 2 से पहले गदर 2 को भी क्लैश में आना पड़ा था, जेलर, ओ माय गॉड, और कोई छोटी मोटी फिल्में थी, राधे श्याम, चिरंजीवी की। इस वजह से उसकी जो ओपनिंग थी वो 40, 41, 42 करोड़ के बीच ही लटक गई थी। अगर वो फिल्म सोलो रिलीज़ हुई होती तो 70-75 करोड़ का ओपनिंग ले सकती थी। ऑल ओवर इंडिया अगर सभी भाषाओं में रिलीज़ कर दी जाती तो 100 करोड़ भी ले सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब बॉर्डर के साथ भी वही कहानी दोहराई जा रही है। एक तो सनी देओल की ओपनिंग सही तरीके से खुल नहीं पाती, जाट के साथ भी ऐसा हुआ, जाट की खुल ही नहीं पाई थी, इसलिए वो 9 करोड़ पे रह गई। अगर सही तरीके से 6-7 दिन पहले खोल दी होती तो फिल्म आराम से 20-25 करोड़ का ओपनिंग वो ले सकती थी। तो जाट 2 का भी सही तरीके से स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया। अब बॉर्डर 2 के साथ भी ऐसी कहानी दोहरा रही है, लेकिन घबराओ नहीं, सनी देओल को जो फ़ैन है उनको घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि ये फिल्म ऐसी है कि जब फ्राइडे को रिलीज़ होगी ना, तो वॉक इन दर्शक ही फिल्म की कलेक्शन को 60-70 करोड़ तक पहुंचा देंगे। अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि जो जाट बेल्ट है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की है, चाहे वो हरियाणा की है, चाहे पंजाब की है, चाहे मध्य प्रदेश की है, वो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ अपने सर्विस करवा के तैयार बैठे हैं। उनमें कई तो कह रहे हैं कि हम गांव के गांव ले जाएंगे, और कई तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ सनी देओल की फिल्में देखते हैं। तो ये जाट बेल्ट है वो सनी देओल के पीछे क्रेज़ी है, क्रेज़ी है। सनी देओल को बहुत पसंद करती है ये जाट कम्युनिटी, क्योंकि वो खुद जाट है, पंजाब के जाट है हालांकि। तो कोई बात नहीं, जाट कहाँ कहीं का भी जाट जाट ही होता है, चाहे वो हरियाणा का हो, मध्य प्रदेश का हो, पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का हो, जाट जाट ही होते हैं। तो इस फिल्म की पहले दिन की जो ओपनिंग है वो बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। और अगर आप सनी देओल के ज़बरदस्त फैन हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थोड़ा प्रमोट करें, ताकि मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो कर जाए। तो ये आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्रमोट कर देंगे। तो इसकी फिल्म की पहले दिन की ओपनिंग तो मेरे हिसाब से मिनिमम 50 करोड़, 50 करोड़, और मैक्सिमम 70-80 करोड़, और हो सकता है पूरे वर्ल्ड में मिला के ये 100-150 करोड़ भी कर जाए, ऐसा भी संभावना बनती नज़र आ रही, संभावनाएँ ऐसी भी बनती नज़र आ रही। कारण क्या है कि बॉर्डर 1 अभी तक दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। तो वो फिल्म ऐसी बसी हुई है कि उसी के नॉस्टैल्जिया, उसी की यादों में दर्शक अभी तक खोया हुआ है। फिल्म का म्यूज़िक भी ज़बरदस्त हिट हो चुका है। तो इस फिल्म के पहले दिन अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। अगर ये अनिल थडानी के बीच में जो पंगे लेके बैठा हुआ है, अगर ढंग से फिल्म को सही तरीके से रिलीज़ कर दे तो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। और उम्मीद की जा रही है यह फिल्म भी 500 करोड़ की क्लब में जरूर शामिल हो जाएगी। हालांकि इसका बजट भी 150-250 करोड़ बताया जा रहा है, बजट भी अच्छा खासा है। लेकिन अगर ये फिल्म चल निकली, इसके बाद 4 दिन का समय तो है ही, पहले 4 दिन, तो 4 दिन में अगर 200-250 करोड़ कर गई तो आराम से फिल्म 500 करोड़ की क्लब में शामिल हो जाएगी। तो ये उम्मीद तो करनी चाहिए, क्योंकि सनी देओल का क्रेज़ बहुत है।
और फिल्म की हाइप बहुत ज़बरदस्त है। तो देखते हैं ये फिल्म क्या करती है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले दिन बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग करने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।